हेलो बच्चों, आज हम अध्याय उद्योग के भाग 4 पे चर्चा करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोहा इस्पात उद्योग पे अपनी चर्चा जारी रखेंगे। उसके अलावा हम सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लोहा इस्पात उद्योग के अंतर्गत हम जमशेदपुर पर चर्चा करेंगे। बच्चों, भारत की प्रथम आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग सन 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर साक्षी नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। बच्चों, जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए आदर्श भौगोलिक कारक उपलब्ध हैं, जिसमें उच्च कोटि का लौह अयस्क जो है सिंहभूम और उड़ीसा के मयूरगंज जिलों से प्राप्त होता है। वहीं पे कोक बनाने योग्य कोयला जो है झरिया और रानीगंज से प्राप्त होता है। यहाँ पे चूना पत्थर जो है उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिलों से प्राप्त होता है, जबकि पानी जो है स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों से मिलती है। बच्चों, यहाँ पे बाजार जो है वो मुख्य रूप से कोलकाता बंदरगाह है, जो कि यहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। बच्चों, यह जो है हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जमशेदपुर पे अपनी चर्चा जारी रखते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जमशेदपुर जी टाटा के नाम पे ही जमशेदपुर शहर एवं टाटा नगर रेलवे स्टेशन का नाम पड़ा। तो बच्चों, जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग के विकसित होने के साथ साथ वहां पे कई सहायक उद्योग भी विकसित हुए हैं, जिनमें रसायन, मशीनें, इंजनों के पुर्जे, टीन की चादरें, केबल और तार और कृषि उपकरण जो है ये महत्वपूर्ण है। बच्चों, आप इस डायग्राम में जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति को देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे पिट्सबर्ग पर। बच्चों, पिट्सबर्ग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे प्रमुख इस्पात केंद्र है। इसे विश्व की इस्पात राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। बच्चों, इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए जहां पर कोयला जो है पिट्सबर्ग से तथा लौह अयस्क जो है वो मिनेसोटा की खानों से प्राप्त होता है। बच्चों, ओहियो, मोनोगेहेला और एल्गनी नदियां यहाँ पे जल के प्रमुख स्रोत हैं। बच्चों, इसके अलावा यहाँ पे अन्य उद्योग जो विकसित हुए हैं उनमें रेल पटरी, उपकरण और भारी मशीन आदि प्रमुख हैं। बच्चों, यहाँ पे आप ये भी जान ले कि मिनेसोटा से पिट्सबर्ग तक लौह अयस्क का परिवहन जो है ग्रेट लैक्स जलमार्ग के द्वारा होता है। बच्चों, ये जो ग्रेट लैक्स जलमार्ग है वो 5 झीलों का समूह है और ये 5 झील हैं सुपीरियर, हुरोन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी। बच्चों, यह जो है अर्थात ग्रेट लैक्स जो है विश्व के विकसित जलमार्गों में से एक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे सूती वस्त्र उद्योग पे। बच्चों, वस्त्र निर्माण जो है विश्व का सबसे पुराना उद्योग माना जाता है और अगर हम इसके महत्वपूर्ण उत्पादक देश की बात करें तो
इसमें चीन, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और रूस शामिल है। बच्चों, इसमें रेशों का जो प्रयोग है वो कच्चे माल के रूप में होता है और रेशे मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। बच्चों, प्राकृतिक रेशे जो हैं ऊन, सिल्क, कपास आदि से प्राप्त होते हैं, जबकि कृत्रिम रेशे जो हैं नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन से मिलते हैं। बच्चों, आप ये भी जान लें कि 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई हथकरघों से बनाए जाते थे, परंतु औद्योगिक क्रांति एवं पावरलूम के आविष्कार के पश्चात इस उद्योग में तेजी से पूरे विश्व में विकास हुआ। बच्चों, कच्चा माल, शक्ति के साधन, सस्ता परिवहन, अनुकूल जलवायु एवं कुशल श्रम जो है इसके विकास के प्रमुख कारक हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सूती वस्त्र उद्योग पे अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। बच्चों, भारत में सूती वस्त्र की पहली यांत्रिक मिल 1854 ईस्वी में मुंबई में स्थापित की गई थी। अगर हम बात करें भारत में प्रथम वस्त्र उद्योग की तो 1818 ईस्वी में ये कोलकाता के समीप फोर्ट गेलिस्टर में स्थापित हुआ, परंतु कुछ ही समय के पश्चात ये बंद हो गया था। बच्चों, प्रारंभ में इस उद्योग का विकास महाराष्ट्र और गुजरात में तेजी से हुआ और इसके पीछे मुख्य कारण वहां पे स्थित अनुकूल आर्द्र जलवायु थी, लेकिन तकनीकी विकास के कारण यह उद्योग देश के अन्य भागों में भी जल्दी पनपने लगा। यहाँ तक कि बच्चों, वर्तमान समय में आर्द्रता कृत्रिम रूप से भी उत्पन्न की जाती है। बच्चों, अगर हम बात करें भारत में सूती वस्त्र उत्पादन के मुख्य केंद्र की, तो उसमें अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, लुधियाना, पानीपत और पुडुचेरी शामिल हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम अहमदाबाद पर चर्चा करते हैं। बच्चों, गुजरात राज्य में सूती वस्त्र उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र अहमदाबाद है, इसीलिए इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैनचेस्टर क्या है? तो बच्चों, मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम का एक शहर है जो पूर्व में सूती वस्त्र उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र था, इसीलिए प्रत्येक देश में सूती वस्त्र उत्पादन के बड़े केंद्र को इस नाम से जाना जाता है। बच्चों, अगर हम बात करें कि अहमदाबाद में सूती वस्त्र क्यों विकसित हुआ, तो वहां पे उसके अनुकूल परिस्थितियों में आते हैं आपके कच्चे माल की उपलब्धता, आर्द्र जलवायु, सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की बहुलता, समतल भूभाग और यातायात के साधन। ये सारी अनुकूल परिस्थितियों के कारण अहमदाबाद सूती वस्त्र उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके ओसाका पे। बच्चों, ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है और इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पे मिस्र, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका से कपास आयात किया जाता है और यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग की अनुकूल परिस्थितियों में आपके आते हैं समतल मैदान की उपलब्धता, योडो नदी से पर्याप्त जल, उसके अलावा बुनाई और कताई के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु, कुशल श्रमिकों की उपलब्धता और इसके अलावा बंदरगाह से
नजदीकी। बच्चों, यहाँ उत्पादित सूती वस्त्र जो है गुणवत्ता में उच्च होता है और मूल्यों में कम होता है, इसीलिए बाजार में इसकी अच्छी मांग भी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सूचना प्रौद्योगिकी पे चर्चा करते हैं। बच्चों, आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि के कार्यों का निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का उपयोग ही सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। बच्चों, यह वर्तमान समय में वाणिज्य एवं व्यापार का मुख्य अंग बन गया है। यहाँ तक कि यह आजकल का एक उभरता हुआ क्षेत्र है। अगर हम बात करें सूचना प्रौद्योगिकी की मुख्य केंद्र की, तो अमेरिका के कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र है और भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र बेंगलुरु है। यह दक्कन के पठार पे स्थित है, जहां से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सूचना प्रौद्योगिकी पे अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। अब हम सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पे चर्चा करते हैं। तो इसके विभिन्न उपयोग हैं, जैसे कि रेल एवं हवाई जहाज की टिकट बुकिंग, आपदा नियंत्रण के कार्य हेतु गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस और पासपोर्ट जारी करने के हेतु, विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रमाण पत्र जारी करने हेतु और कृषि सूचना देने के लिए। बच्चों, ये जो अपने प्रौद्योगिकी कंपनी है वो दिन के 24 घंटे कार्य करती हैं, ताकि हमें सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई किसी भी कार्य में कोई दिक्कत ना आ सके। अगर हम बात करें कि बेंगलुरु के अलावा इसका और भी मुख्य केंद्र कौन है, तो बच्चों मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव, पुणे, त्रिवेंद्रपुरम, कोची, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर इसके प्रमुख केंद्रों में ही आते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने लोहा इस्पात उद्योग पे अपनी चर्चा जारी रखी थी। उसके अलावा हमने सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी पे चर्चा की, जिसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक। और अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो बच्चों, अगली वीडियो के साथ हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।